अस्सलामुअलैकुम प्यारा बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से और ठीक हो गए। तो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। और पहले क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने 1.3 नहीं देखी, आप नए हो तो आप पहले 1.1, 1.2, 1.3 देख के फिर 1.4 पे आए। तो आज 1.4 को करने से पहले हम ये जानना है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दो सेटों के बीच में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट जब भी आ जाए, अगर आ जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाए या यू कॉम्प्लीमेंट आ जाए, तो इसका मतलब ये समझो कि हम यू के मेंबर जो हैं वो ए से माइनस करेंगे और जो यू के मेंबर बचेंगे वो हम रखेंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। और यूनियन और इंटरसेक्शन का आपको तो वैसे भी पता है। तो हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो की तरफ। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ ए एंड ए इज इक्वल टू ए ई एफ ए। तो फाइंड हमें करना है ए कॉम्प्लीमेंट, और दूसरे में ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, और तीसरे में ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, और चौथे में यू कॉम्प्लीमेंट, और पंजे में फाइव कॉम्प्लीमेंट। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं, तो इसीलिए लिख के रखे हैं कि आपका जो है ना टाइम वेस्ट ना हो और आप कम ही टाइम में सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो देख लें कैसे सोल्व हो रहे हैं। तो जुड़े रहें हमारी वीडियो में लास्ट तक। और लास्ट में आपको एक सवाल भी दूंगा करने के लिए, वो इम्पोर्टेंट सवाल हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे लिखेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस है, यू डिफरेंस है, इसको डिफरेंस कह सकते हैं, मतलब ऑपरेशन माइनस का होता है, ठीक है, डिफरेंस कहते हैं, यू डिफरेंस है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू की वैल्यू क्या है? ए बी सी डी ई एफ ए एंड माइनस डिफरेंस लगाया, और ए क्या है? ए ई एफ ए। अब यहाँ पे देखना है कि यू डिफरेंस ए हमें करना है। अब यहाँ पे ए के मेंबर देखने कौन से? ए ई एफ है ना, तो ये हम यू में से निकाल देंगे, बाकी यू के बचेंगे वो लिखेंगे बी सी डी। तो यही है डिफरेंस का ऑपरेशन और कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला। ये जब भी आ जाए को किसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, तो हम जो है ना उसी नंबर को यू यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब सॉल्यूशन करना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का। तो ए इसको कैसे करेंगे? ए यूनियन हमने सेम रखा, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? यू माइनस ए। तो यू माइनस ए हम ए कॉम्प्लीमेंट को पहले निकालेंगे, यू माइनस ए को हमने पहले निकाला तो बी सी डी, ठीक है, बचा, क्योंकि हमने डायरेक्ट लिखा दिया, क्योंकि यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट हमने ऑलरेडी निकाला था तो हमने वही लिख दिया बी सी डी। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है ना ए की वैल्यू रखी, ठीक है, और ए ई एफ यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी लिखा। तो यूनियन है तो ये सारे हम क्या करेंगे? इसको जमा करके रखेंगे। तो यूनियन को हमने जमा करके रखा, ठीक है, यूनियन को हमने जमा करके रखा, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? ए बी सी डी ई एफ हो गया। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमने लिखा पहले, और फर्स्ट वी फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट तो हम पहले सवाल में भी फाइंड करके आए, कैसे निकलेगा? यू माइनस ए के बराबर होता है। यू की जो हमने रखा और एलिमेंट ए के एलिमेंट रखे और डिफरेंस ऑपरेशन किया तो बी सी डी आ गया। ये डिफरेंस ऑपरेशन कैसे होगा? ए ई एफ के जो मेंबर हैं वो हमें यू से निकालने, बाकी यू के बचेंगे वो हमने लिखने। तो u माइनस ए का ऑपरेशन हो गया। और उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ऊपर सवाल था, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल दिया बी सी डी। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए के वैल्यू क्या है? ए ई एफ है, क्योंकि हमें ऑलरेडी ऊपर मिली हुई है, ठीक है, सवाल में। और इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी सी डी। तो ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? जो दोनों सेटों में सेम एलिमेंट हों तो उनको हम लिखते हैं। तो दोनों सेटों में सेम एलिमेंट हैं? नहीं है। तो ये ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब क्या आएगा? 5 आएगा। पहले आप बुक में से वेरीफाई कर लें और मुझे बताएं कि वाकई आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो कमेंट्स में लाजमी बताएं, ठीक है। और उसके बाद
उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 यू कॉम्प्लीमेंट। अब यू कॉम्प्लीमेंट क्या है, मतलब अब ए का कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं तो क्या करते हैं यू माइनस ए। अब यू का कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं तो यू माइनस यू करेंगे। तो यू हमें मिला हुआ है ए बी सी डी ई एफ और माइनस ए बी सी डी ई एफ मिला हुआ है। तो इन दोनों को डिफरेंस करेंगे, यू के मेंबर यू में से निकालेंगे, बाकी क्या बचेगा, यू का कोई भी मेंबर नहीं बचेगा। तो ये जो है ना यू कॉम्प्लीमेंट जो आएगा ये 5 के बराबर आ जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं 5 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 5 कॉम्प्लीमेंट। अब 5 कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यू माइनस 5 आपको पता चल गया है अभी से, आप होशियार हो गए हो बहुत। ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट हो तो होशियार होंगे। ठीक है, 5 कॉम्प्लीमेंट। अब यू के मेंबर क्या हैं, ए बी सी डी ई एफ और माइनस 5 हमें करना है। तो 5 जो है हमें देखने हैं एलिमेंट कौन से हैं, वो एलिमेंट हमें यू से निकालने हैं। तो 5 के कोई एलिमेंट नहीं है तो यू से निकलेंगे भी नहीं, तो यू का जो बचेंगे वो ए बी सी डी ई एफ बचेंगे। यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर कॉम्प्लीमेंट हम 5 का करें तो यूनिवर्सल सेट आता है। ठीक है, और अगर यूनिवर्सल सेट का हम कॉम्प्लीमेंट करें तो 5 आता है। ये नोट जो है ना बुक में लिखा हुआ है, इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट से पहले ये आप देख लेना। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम शुरू करते हैं। लेट यू इज इक्वल टू 1 2 3 10 तक मिले हुए हैं एंड ई इज इक्वल टू 2 4 6 8। ठीक है, 8 और 10 तक मिले हुए हैं। अब इसमें भी सवाल तो सेम ही है मगर डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस क्या है वो आप वीडियो देखने से ही पता चलेगा। अब यहाँ पे ई कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब ई कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यू माइनस ई। ठीक है, तो यू के जो मेंबर हैं और डिफरेंस यहाँ पे माइनस में बोल रहा हूँ, ऑपरेशन माइनस का हो रहा है मगर इसको डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान दिलाने के लिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, डिफरेंस ई के एलिमेंट हमने रखते हैं क्योंकि ई के एलिमेंट यहाँ पे मिले हुए हैं, वो ये मिले हुए हैं। ठीक है, तो ई कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया हमारा 1 3 5 7 9। अब ये पता चल गया होगा कि आपको कैसे आया, क्योंकि हमने ये सारे मेंबर इनमें से निकाल दिए हैं, बाकी इनमें से जो मेंबर बचे वो हमने यहाँ पे लिखे, तो ये ई कॉम्प्लीमेंट हमें मालूम हो गया। उसके बाद ई कॉम्प्लीमेंट हमें मिल गया। और क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 का पार्ट 2 आ गया, ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट। अब सॉल्यूशन क्या है, ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट। हमें तो पहले ई कॉम्प्लीमेंट ही निकालना है, यू माइनस ई जो हम निकाल के आए हैं पहले वाले सवाल में। 1 3 5 7 9 होगा। और उसके बाद ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है। तो ई की वैल्यू हमने रखी 2 4 6 8 10, यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू रखी 1 3 5 7 9। ई यूनियन इन कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को यूनियन करेंगे तो ये इवन नंबर है, ये ओड नंबर है, ये सारे मिला के 1 से लेकर 10 तक हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 3 है, ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। अब सॉल्यूशन ई कॉम्प्लीमेंट हमें दोबारा फाइंड करना है, तो ये हमने फाइंड कर रखा है 1 3 5 7 9। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट करना है। अब ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ई की वैल्यू हमने रखी, इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू रखी, तो ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 5 हो गया। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एक्सरसाइज 1.5 के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि उनकी भी भलाई हो जाए। ठीक है, हेल्प हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यू कॉम्प्लीमेंट। तो यू कॉम्प्लीमेंट यू माइनस यू है, पहले वाला सवाल सेम है, इसमें जो है ना वैल्यू चेंज है। यहाँ पे 1 2 3 अप टू 10 दिए हुए हैं यू की वैल्यू, यहाँ पे भी 1 2 3 अप टू 10 दिए हुए है यू की वैल्यू, मतलब 1 से लेकर 10 तक। अब जो है 5 आएगा, मैंने आपको बताया था कि जो है ना यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट 5 आता है और 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट आता है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और 5वां नंबर पार्ट जो है 5 कॉम्प्लीमेंट है, तो 5 कॉम्प्लीमेंट यू माइनस 5 करेंगे, यू की वैल्यू रखेंगे, नंबर मेंबर रखेंगे और 5 के मेंबर रखेंगे, है ही नहीं। तो जब 5 के मेंबर यू में से माइनस करेंगे तो सारा यू आ जाएगा, क्योंकि 5 नल सेट है। तो 1 2 3 4 अप टू 10 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इसके मैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना आपके सामने करूँगा।
ठीक है, बाकी नहीं करूँगा, बाकी आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ़ यू इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू 12 एंड पी इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 है। ठीक है, तो 11 है। देन फाइंड करना है पी कॉम्प्लीमेंट, पी यूनियन पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पी यू इंटरसेक्शन यू कॉम्प्लीमेंट। तो मैं जो है 3 और 4वां नंबर सवाल करूँगा आपके सामने, आप देखना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पी है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया है पी इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट। कोई मसला नहीं है, सेम ही सवाल है, यहाँ पे हो जाए यहाँ पे हो जाए, तो इसमें करने कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे आ जाए तो पी इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट, पहले हमने पी निकाला। ठीक है, पी निकाला, यू माइनस पी आ गया 0 2 4 6 8 10 12 आ गया। उसके बाद हमने पी इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट पी की वैल्यू रखी। ठीक है, इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू रखी, तो ये जो है ना 5 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप बार बार इस वीडियो को देखें, बार बार देखने से क्या होगा कि आपको वीडियो जो है ना समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5वां इस 4वां सवाल इसका करने जा रहे हैं, यू इंटरसेक्शन यू कॉम्प्लीमेंट। अब यू इंटरसेक्शन यू कॉम्प्लीमेंट में पहले हमें यू फाइंड करना होगा। ठीक है, तो हम वो फाइंड करेंगे, यू कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करेंगे। तो यू कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस यू डिफरेंस यू, तो यू के वैल्यूज़ 0 से लेकर 12 तक हैं और u की वैल्यू 0 से लेकर 12 तक है। अभी इस u को हम इस u से निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, कोई और नंबर बचेगा नहीं। तो हम लिखेंगे u इंटरसेक्शन u कॉम्प्लीमेंट हमने किया। ठीक है, u इंटरसेक्शन u कॉम्प्लीमेंट हमने किया तो आ गया 0 1 2 u के वैल्यू रखी, इंटरसेक्शन 5 रखा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्योंकि सेम है ही नहीं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 to 12 है, तो सेम दोनों सेट में नहीं है, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4वां नंबर सवाल है, तो उसके पार्ट में आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्या है सवाल वो हम पढ़ लेते हैं। इफ़ u इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई जेड है, देन फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यू यूनियन यू कॉम्प्लीमेंट। तो ये पहले ही मैं करके आया हूँ, जस्ट यहाँ पे u और b है और x और y z है, तो ये आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आए तो कमेंट्स में बता देना। और 5वां नंबर सवाल है, इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 10 है एंड a मिला हुआ है 1 2 3 5 6 7 है एंड b मिला हुआ है 2 4 6 8 10 है, देन फाइंड करना है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a एंड 4वां सवाल है a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, 5वां सवाल है b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट और 6वां सवाल है b इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो ये बिल्कुल ही सेम है, कुछ मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जुड़े रहें हमारे साथ अगली वीडियो एक्सरसाइज 1.5 के लिए। शुक्रिया।